नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और हो सकता है कि इस बार भी प्रश्न आपसे पूछे जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। अधिगम में प्रयास और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए कोहलर ने, बी पावलोव ने, या ऑप्शन सी थॉर्नडाइक ने, या ऑप्शन डी गेस्टॉल्ट ने। तो देखिए अधिगम यानी सीखना में प्रयास और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक राइट आंसर होगा। प्रयास और भूल के सिद्धांत को ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बालकों की सीखने की प्रक्रिया में कौन सा पर्यावरणीय कारक योगदान देता है? ऑप्शन ए पर्यावरण का प्रभाव, बी वंशानुक्रम, सी कक्षा का परिवेश, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में कौन सा कारक योगदान देता है? तो देखिए पर्यावरण का प्रभाव यानी वातावरण का प्रभाव होता है। ऑप्शन बी वंशानुक्रम का भी प्रभाव होता है और कक्षा का परिवेश भी होता है। तो यानी बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में ये तीनों ही कारक योगदान देते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक बालक कक्षा में दी गई अनुक्रियाओं को तेजी से सीख जाता है, इसका कारण हो सकता है? ऑप्शन ए बालक की सुनने की क्षमता, या ऑप्शन बी बालक की तेज नजर, या ऑप्शन सी बालक की क्षीण बुद्धि लब्धि, या ऑप्शन डी बालक की तेज बुद्धि। तो देखिए एक बच्चा कक्षा में दी गई अनुक्रियाओं को तेजी से सीख लेता है, तो इसका कारण क्या होगा? तो जाहिर सी बात है कि बच्चे की तेज बुद्धि। तो यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, बालक की तेज बुद्धि। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए माता पिता से शिकायत करेंगे, या ऑप्शन बी उससे बातचीत करेंगे, या ऑप्शन सी प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, या ऑप्शन डी उसे डांटेंगे। तो देखिए आप अपने ऊपर इस प्रश्न को लीजिए कि आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और एक बच्चा है जो आपको परेशान करने के लिए प्रश्न पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो देखिए माता पिता से शिकायत करेंगे, या सीधे प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, या सीधे उसे डांटेंगे? नहीं, देखिए सबसे पहले आपका जो काम है वह है उससे बातचीत करना, यानी उससे आप पूछेंगे ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन ए स्किनर, बी हल, सी जीन प्याजे, या ऑप्शन डी फ्राइड। तो देखिए द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक को किसने लिखा था? तो ये प्रश्न पूछा जाता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। किसकी पुस्तक है? स्किनर की। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं? ऑप्शन ए वंशानुक्रम, बी परिवार का वातावरण, सी परिवार की सामाजिक स्थिति, या ऑप्शन डी ये सभी। तो देखिए मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं? तो देखिए वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। परिवार का वातावरण भी प्रभावित करता है, ये भी आप सहमत हैं। ऑप्शन सी परिवार की सामाजिक स्थिति, यानी हम कह सकते हैं कि इन तीनों ही कारकों का प्रभाव मानसिक विकास पर पड़ता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम कथन है? क्या सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, बी कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, या सी प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, या ऑप्शन डी कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं? तो देखिए ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम कथन क्या होगा? कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ये तो गलत गलत है। ऑप्शन बी के कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, ये भी गलत है। और कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ये भी गलत है। तो यानी ऑप्शन सी ही सही होगा कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए क्रो एंड क्रो ने, या ऑप्शन बी जीन प्याजे, सी गेट्स, या ऑप्शन डी फ्राइड। तो देखिए सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। याद रखिए किसने किया था? जीन प्याजे ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है, इस तथ्य का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए भौतिक वातावरण, बी सामाजिक वातावरण, सी वंशानुक्रम, या डी ये सभी। तो देखिए प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न होता है, तो इस तथ्य का जो कारण होगा भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण भी होगा और वंशानुक्रम। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन डी कि ये सभी जो कारक हैं इसी वजह से प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न होता है। अगला प्रश्न है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है?
ऑप्शन ए बाल्यावस्था, बी शैशवावस्था, सी पूर्व किशोरावस्था या ऑप्शन डी मध्य किशोरावस्था। तो देखिए विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति, और ये प्रश्न पूछा जाता है विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है, तो राइट आंसर होगा किशोरावस्था। पर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पूर्व किशोरावस्था या मध्य किशोरावस्था, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मध्य किशोरावस्था। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? ऑप्शन ए किशोरावस्था को, बी मध्यावस्था को, सी बाल्यावस्था को या डी वृद्धावस्था को। तो देखिए किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है, तो ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। किस काल को कहा जाता है? किशोरावस्था को। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मनोसामाजिक सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है, यानी प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए जेम्स बॉट, बी स्किनर, सी फ्राइड या ऑप्शन डी गेट्स। तो राइट आंसर क्या होगा? मनोसामाजिक सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, स्किनर को। अगला प्रश्न है हम करके सीखते हैं किसने कहा था? ऑप्शन ए योकम ने, बी सिम्पसन ने या ऑप्शन सी डॉक्टर मेस ने या ऑप्शन डी जीन प्याजे ने। तो देखिए किसका कथन था कि हम करके सीखते हैं, तो याद रखिए किसने कहा था? सिम्पसन ने। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जीन प्याजे के अनुसार बालक की कितनी अवस्थाएं हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो देखिए जीन प्याजे के अनुसार बालक की कितनी अवस्थाएं हैं, तो ऑप्शन सी राइट होगा 4। याद रखिए कितनी अवस्थाएं हैं? 4। अगला प्रश्न है अनुभव द्वारा व्यवहार परिवर्तन ही अधिगम है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए क्रो एंड क्रो का, या ऑप्शन बी जीन प्याजे, सी गेट्स का या ऑप्शन डी फ्राइड का। तो देखिए अनुभव द्वारा व्यवहार परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसका मानना था? तो राइट आंसर याद रखिएगा किसका मानना था, तो ऑप्शन सी राइट होगा, गेट्स का। अनुभव द्वारा व्यवहार परिवर्तन ही अधिगम है, ऐसा मानना था गेट्स का। अगला प्रश्न है अन्वेषण विधि का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए जेम्स वॉट, बी कोहलबर्ग ने या ऑप्शन सी आर्मस्ट्रॉन्ग ने या ऑप्शन डी गेट्स ने। तो देखिए अन्वेषण विधि का प्रतिपादन किसने किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहां पर सही होगा सी आर्मस्ट्रॉन्ग ने। याद रखिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा कि अन्वेषण विधि का प्रतिपादन किसने किया था? आर्मस्ट्रॉन्ग ने। अगला प्रश्न है मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता माना जाता है? ऑप्शन ए कोहलबर्ग को, बी जीन प्याजे को, सी क्रो एंड क्रो को या ऑप्शन डी फ्राइड को। तो देखिए मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? अच्छा प्रश्न है परीक्षा के लिए, तो राइट आंसर याद रखिएगा किसको माना जाता है? ऑप्शन यहां पर सही होगा डी फ्राइड को। ऑप्शन डी फ्राइड। अगला प्रश्न है बालक का विकास किस अवस्था से प्रारंभ होता है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था से, बी शैशवावस्था से या ऑप्शन सी गर्भावस्था से या ऑप्शन डी किशोरावस्था से। तो देखिए बालक का विकास किस अवस्था से प्रारंभ हो जाता है, तो राइट आंसर सरल प्रश्न है ऑप्शन सी गर्भावस्था से ही बालक का विकास प्रारंभ हो जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। तो यह था वीडियो का लास्ट प्रश्न, और जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अब ऐसे ही प्रश्न चैनल पर डेली कराए जाएंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे